नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयां। ये नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां, उम्मीदें और उमंग लेकर आए। आपके जीवन में खुशहाली आए और आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो खबर जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभने वाली है। 2025 का विधानसभा चुनाव कैसे केजरीवाल पर भारी पड़ने वाला है वो आपको बताऊंगी। 2025 आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास है क्योंकि इस साल दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति बड़ा गर्म है। केजरीवाल बुरे तरह से फंस चुके हैं। ये चुनाव केजरीवाल के लिए करो या मरो की स्थिति है। वैसे केजरीवाल इस चुनाव में जी जान लगा रहे हैं, लोगों को अपने पाले में करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे तिगड़मबाजी अपना रहे हैं, पर केजरीवाल के सारे दांव फेल होते जा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी तो केजरीवाल पर आक्रामक है ही, पर अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से केजरीवाल पर प्रहार कर रही है वो केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। आतिशी मारलेना और संजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट तक घसीट लिया है और साथ ही अरविंद केजरीवाल के मिनी बार ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे केजरीवाल के चहेते नेता और खुद कैसे केजरीवाल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। वैसे जब कभी भी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को साल 2024 की याद आएगी तो वो बहुत ज्यादा चुभेगी। पार्टी के मुखिया और तत्कालीन सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल गए। कई बड़े नेता और मंत्रियों ने पार्टी बदल ली। केजरीवाल की सबसे करीबी सहयोगी स्वाति मालीवाल के साथ सीएम के घर में बदसलूकी हुई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली शख्सियत भी बदल गए। अब भला इतने उथल पुथल को कोई कैसे भुला पाएगा। दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार एक दशक के शासन के दौरान 2024 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। सबसे बड़ी बात, 2024 में केजरीवाल तिहाड़ जेल भी गए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, सत्ता परिवर्तन और 2 मंत्रियों के त्यागपत्र के साथ साथ उपराज्यपाल के साथ टकराव भी जमकर हुई। और अब यानी कि आज से 2025 की शुरुआत हो गई है। फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं, पर चुनाव से पहले कैसे केजरीवाल बुरे फंसे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल इस बार केजरीवाल के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। दिल्ली की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ही ये मुसीबत बढ़ा रहे हैं। संदीप दीक्षित जो पहले से ही केजरीवाल पर खुलकर प्रहार करते रहे हैं, सारे काले राज केजरीवाल के वो जानते हैं, पर इस बार के चुनाव में तो संदीप दीक्षित ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबत को दोगुना कर दिया है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को कोर्ट तक घसीट लिया है। संदीप दीक्षित ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। संदीप दीक्षित ने कहा है कि ये कदम उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब में उठाया जा रहा है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि वो 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 5 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए और 5 करोड़ रुपए दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दान करेंगे। ये उनकी ओर से एक सकारात्मक पहल है जो सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। आपको बता दें कि इस मुकदमे की वजह आतिशी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से फंडिंग की रकम ली है। दीक्षित ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि ये पिछले 10 से 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोपों का हिस्सा है। इस मुकदमे की वजह आतिशी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से फंडिंग की रकम ली है। दीक्षित ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि ये पिछले 10 से 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोपों का हिस्सा है। तो सुनाते हैं आपको कि संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा है। एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफेमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए,
वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, जमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट करूंगा। और ये दोनों केस मैं आज जाकर फाइल करूंगा और देखूंगा इनके पास अगर जवाब हो तो जवाब दे। बहुत आसान है कहना कि फलाने से पैसा लिया, फलाने से पैसा लिया है। 13 साल से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं, और इसलिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। तो संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया और कहा कि सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ वो मानहानि का केस करेंगे। मानहानि 10 करोड़ का होगा, जिसमें वो यमुना की सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए और दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के लिए 5 करोड़ रुपए दान करेंगे। तो एक बड़े कानूनी पचड़े में केजरीवाल फंसते जा रहे हैं। लगातार संदीप दीक्षित केजरीवाल पर हमलावर है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए। संदीप दीक्षित ने कैग रिपोर्ट को दिखाते हुए केजरीवाल की तरफ से अपने सरकारी आवास में मिनी बार बनवाने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो आज करोड़ों रुपए लगाकर सरकारी बंगले में मिनी बार बनाया है। मिनी बार में कोई पूजा नहीं की जाती, कोई भजन नहीं गाए जाते, ना बैठकर कोई पढ़ाई की जाती है। मिनी बार का तो एक ही मतलब है जो आप सब जानते हैं। मतलब केजरीवाल की याशी देखिए कि वो घर पर मिनी बार भी बनवा रखा था। जिस मूड में दरअसल संदीप दीक्षित नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो आने वाले दिनों में केजरीवाल के खिलाफ कई और बड़े खुलासे करेंगे जो आम आदमी पार्टी को जरूर चुभेगी। संदीप दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए यह भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल पैथोलॉजिकल लायर यानी कि आदतन झूठे हैं। दीक्षित ने कहा कि बीते 13 सालों से केजरीवाल ने जितने आरोप लगाए या दावे किए, उन्हें ना तो वो पूरा कर पाए और ना ही साबित कर सके। दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने उनकी दिवंगत मां और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर भी बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया है। अपने आरोपों का केजरीवाल एक भी सबूत नहीं दे सके हैं। पिछले 10 से 12 सालों से केजरीवाल ने कांग्रेस, मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाया है। तो संदीप दीक्षित 2025 में जरूर केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं और कहीं ना कहीं केजरीवाल भी समझ गए हैं कि ये चुनाव इनके लिए आसान नहीं है, तभी वो आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में 5 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें से महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना, संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का फ्री में इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, 24 घंटे दिल्ली वासियों को साफ पानी और पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी का ऐलान किया गया है। आपके इन वादों को जहां केजरीवाल समेत कई पार्टी के नेता मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसको लेकर हमलावर भी हो गई है। बीजेपी इन वादों को केजरीवाल की हताशा और दिल्ली वालों से धोखा बता रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल सिर्फ लोगों से झूठा वादा कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि उन्होंने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है। केजरीवाल के हर ऐलान पर बीजेपी हमलावर रही है। जब आपने महिला सम्मान और संजीवनी योजना का ऐलान किया तो बीजेपी ने इसे बड़ा छलावा बताते हुए कहा कि आप पिछले 10 साल से सत्ता में है, लेकिन उन्होंने किसी भी महिला को 10 रुपए की मदद नहीं की। उन्हें ये योजना पहले ही लागू करनी चाहिए थी, लेकिन अब चुनाव से पहले उन्होंने जो बुजुर्गों और महिलाओं से झूठा वादा किया है, वहीं आपने जब दिल्ली वासियों को साफ पानी का वादा किया तो बीजेपी ने भी इसका भी पलटवार किया। और अभी ताजा टैग अरविंद केजरीवाल पर हिंदू विरोधी का लगा है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से चुनावी हिंदू बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक केजरीवाल ने कभी भी पुजारियों को लेकर या गुरुद्वारों के ग्रंथियों को लेकर कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वो हर समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने ऐलान किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा दिल्ली में आती है तो वो दिल्ली के हर मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना देंगे। लेकिन ये केजरीवाल की बड़े बड़े वादे हैं जो अब दिल्ली की जनता भी समझ गई है। वहीं आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर कोई अपने अपने दावे तो चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की ही मुसीबत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका फौरन पलटवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है
और बीजेपी भी सबूत दिखाकर केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने पुजारियों को लेकर जो ऐलान किया है, तो दिल्ली के पुजारी खुद ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए, हिंदू अब एकजुट है, हिंदू बटेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अब तक पुजारियों के लिए कुछ भी ऐलान नहीं किया। वो हमेशा इमामों के ही भलाई के बारे में सोचते रहे, उन्हें ही सैलरी देते रहे, लेकिन अब हिंदुओं को लेकर वो जो छलावा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू उनके झांसे में नहीं आएंगे। तो केजरीवाल का ये बड़ा दाव जो कि फेल होता दिख रहा है। और अब तक जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से 5 बड़े ऐलान किए गए, वो 5 बड़े ऐलान कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। और अब ये मामला जब कोर्ट तक पहुंचा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित ने जो मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए ऐलान किया है, वो आतिशी मार्लेना और संजय सिंह की तो मुसीबत बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ाने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उनका एक्शन मोड भी नजर आ रहा है, वो खुलकर हमलावर है। और आने वाले दिनों में जो वो खुलासे करेंगे, जो कि साफ उनके मूड से लग रहा है, वो केजरीवाल को बहुत ज्यादा चुभने वाली है। साथ ही साथ पूरी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की ये बात बड़ा चुभ रही होगी। यानी 2025 के शुरुआती दिनों से ही केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है, और चुनाव आते आते केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत का सामना करेंगे, और इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जरूर देखने को मिलेगा। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।